और इस मंच पर जो बैठे हैं इससे ज़्यादा अजीज मेरे सामने जो बैठे हैं ये लोग हैं। हमारे अपने शहर में 20 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। ये पहला इलेक्शन नहीं है, इससे पहले भी बहुत इलेक्शन हुए। हमने हारून अहमद अंसारी का मैंने बचपने में इलेक्शन लड़ा, साथ ही निहाल अहमद साहब का इलेक्शन लड़ा गया, ऐसा आपा का लड़ा गया, शब्बीर सेठ का इलेक्शन लड़ा गया, मैंने शेख रशीद साहब का भी इलेक्शन लड़ा है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, 1999 में दारुल उलूम मोहम्मदिया के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने एक फतवा जारी किया कि फला को वोट देना नाजायज है और शेख रशीद साहब को वोट देना जायज है। नाम लिए बगैर एक कम लिखा पढ़ा बच्चा भी ये समझ रहा था कि ये फतवा निहाल अहमद साहब के खिलाफ है। उस वक्त तो साथी निहाल अहमद साहब के ये मौजूदा एमएलए उस वक्त के मुफ्ती साहब शेख रशीद साहब की भरपूर हिमायत कर रहे थे। उसके बाद इनको बुखार चढ़ा इस्लाह मासरा का, इनके जुबान में खुजली हुई और इस्लाह सियासत में आए। हम गरीबों से, हम मजलूमों से एक एक रुपया चंदा लिया, 80,000 रुपया चंदा हमने इनको दिया और इन्होंने एक नारा लगाया था कि इंशाअल्लाह इस्लाह मासरा में ऐसा दौर आएगा कि मेरा शहर मालेगांव हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की याद ताज़ा कर लेगा। हम उस तर्ज पर सियासत करेंगे, बैतुल माल की हिफाजत करेंगे। सभी लोग खुश हो गए और आंख बंद करके 80,000 के 7 वोटों की भरमार मार के हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को कामयाब किया। दौर चला, हालात बिगड़े, गुंडागर्दी बढ़ती रही। उसके बाद मुफ्ती साहब इलेक्शन हार गए। फिर उन्होंने सोचा अब क्या लाऊं, तो कहा कि भाई जितनी सियासी पार्टियां हैं सब जुट जाए। मुस्तकीम जुट गए, शान हिंद साहिबा जुट गए, साथी बुलंद इकबाल साहब जुट गए। इस तरह तमाम मालेगांव की सियासी पार्टियां जुटकर गठबंधन बनाया गया और फिर मुफ्ती साहब एमएलए बन गए। आज मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अच्छाई और बुराई का इलेक्शन। मेरे अजीज दोस्तों, हम तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत देखना चाहते थे, तो आज 5 साल में उनके मजलिस के आदमी पर, साबिक मेयर मुफ्ती मालिक पर गोली चली। तुम्हारा तो फर्ज बनता था कि तुम्हारी साबिक मेयर पर गोली लगी तो तुम्हें तो गोली चलाने वालों को फांसी चढ़वा देना था। तुम कुछ ना कर सके मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, हम जानते हैं कि खानवादा शेख आसिफ कैसा है, इसीलिए तो ये मस्जिद और मीनारों के शहर ने आप पर भरोसा किया, आंख बंद कर आपका साथ दिया। न हमने मसलक देखा, न बिरादरी देखी, न इलाका देखा, सब ने आपका साथ दिया, आपको 1,17,000 वोट से कामयाब किया। मुफ्ती साहब, आप आज बात कर रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई, यानी तुम एमएलए रहते हुए गुंडागर्दी खत्म करने में नाकाम है। आज तुम नया नारा लाए हो, आज तुम बुराई के खिलाफ बात कर रहे हो, तो किले में जो इस्तकबालिया जलसा हुआ था, तुमने बरसरे आम माइक से एक औरत का नाम लेकर, जो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसका नाम लेकर तुमने उसको रुस्वा किया। ये तुम्हारा इस्लाह मासरा, ये हजरत उमर फारूक के नाम की दुहाई,
उसके बाद कासमिया मस्जिद के लग तुम जलसा करते हो, तो कहते हो कि इस वार्ड से एक औरत को सुबह उठा के ले जा, शाम में उठा के ले जाते थे, सुबह लाते थे, और मेडिकल से 200 पैकेट पता नहीं कौन सी चीज का बिक जाता था। ये तुम्हारा इस्लाही माशरा है मुफ्ती साहब। मेरे अजीज दोस्तों, हम जान रहे हैं कि शेख आसिफ ने कहा था कि ओ बुनकरों, अगर तुमको काम करवाना है तो मेरी राष्ट्रवादी पार्टी की तिरे 40-35 चढ़कर आना पड़ेगा। हम जानते हैं कि मरहूम शेख रशीद साहब ने कहा था, हम भूले नहीं है कि मुझे तो उलमा से घिन आती है। हम भूले नहीं है कि शेख आसिफ साहब के वालिद ने कहा था कि हाँ मैंने पानी बेचा है, मेरा बच चले तो नारू शंकर का किला बेच डालूं। अरे ओ आजी और माजी, यकीनन तुमने पानी नहीं बेचा, तुमने मुसलमानों की आबरू नहीं बेची, अरे तुम अपना जमीर बेचे हो और मिल्लत का सौदा किया है तुम लोगों ने। एक कहता है मेरा दादा अजीत दादा पवार से बहुत अच्छा है, एक बोलते हैं पालक मंत्री दादा भूसे का मेरा बहुत अच्छा है। ये दोनों सिंधे ग्रुप के हैं, और सिंधे ने कहा था रसूल अल्लाह की तौहीन करने वालों के लिए कि अगर रामगिरी का बाल बीका भी कोई नहीं कर सकता, उसने सिंधे ने मुसलमानों को चुनौती दी थी। और एक भेड़िए ने कहा था कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, तो सिंधे साहब को आप कुछ नहीं बोले। आसिफ साहब, मुफ्ती साहब, आपके पेशवा, आपके रहबर सियासी पालक मंत्री को आपने कुछ नहीं कहा। तुम कैसे मस्जिद और मीनारों की आबरू रखे हुए, अरे मस्जिद और मीनारों की आबरू तुम बेच रहे हो। दादा भूसे के सर पे कचरा है तो तुम साफ करो, फिर कोई जलसे में कहते हो कि फला लोग बिरादरी की ओट काट रहे हैं। अरे ओ अक्ल के अंधो आकी और माजी, ये शान हिंद का मंच देखो, यहाँ शाह बिरादरी भी है, यहाँ अंसारी भी है, यहाँ पठान भी है, यहाँ खान साहब भी है। अरे ओ सेकुलर सियासत करो, मजहब के आड़ में हमारे ईमान का सौदा अपनी जहन्नम भरने के लिए मत करो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मालेगांव का मुसलमान है, इसने हमेशा हर कौम की मदद की है, हर बिरादरी की मदद की है, हर इलाके से आए लोगों की मदद की है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, मुफ्ती साहब का यहां पे जलसा हुआ, मुझे तो बहुत खुशी हुई। हनफिया सुन्निया की बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे ओ मुफ्ती साहब, तुम किस मुंह से हनफिया सुन्निया की तारीफ कर रहे हो? पहले मिल्लत के उन मदरसे के बच्चे जो रोड पर आकर धरना दे रहे थे और मौलाना मुफ्ती हसनैन को रोड पर आना पड़ा, उनकी आबरू तुम बचाते। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो हनफिया सुन्निया बना था। मदरसे की अहमियत तुम क्या जानो? तुम्हारे पेट में अल्लाह बेहतर जाने कौन सा निवाला चला गया है, तुम रास्ते से हट गए हो। मुफ्ती साहब, आपकी वालदा मोहतरमा बहुत नेक औरत थी, मैं भी मानता हूं। आज वो अपनी कब्र मुबारक पे रोती होगी कि मेरा मुफ्ती इस्माइल ऐसा हो गया, कौम का सौदा कर रहा है। मुफ्ती मालिक से मैं अपील करूंगा कि भाइयों, एक बहुत ऊंचा मनसब है मुफ्ती का, उसकी आबरू की लाज रख लो और सियासत उसे करने दो जिसे सियासत आती है, जिसे सियासत समझती है। यकीनन आप दर्स कुरान में 1 नंबर, आप हज करने में 1 नंबर, नमाज पढ़ाने में 1 नंबर, लेकिन सियासत में आप 0 हो।
बचा लो मुफ्ती साहब। आपसे मैं अतर अशरफी सुना हूं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब मेरी उम्मत पे बुरा वक्त तो आएगा तो उम्मत का भार उलमा के कांधे पे होगा। मुफ्ती साहब, आप असेंबली में नीतीश राणे से नहीं निपट पाएंगे। आप दादा भूसे की चमचागिरी भी करेंगे तो नहीं निपट पाएंगे। लेकिन निहाल अहमद शेर की बेटली शेरनी जब हाउस में जाएगी तो इन फिरका परस्तों को उनकी मां का दूध याद दिला देगी, क्योंकि इसे सियासत समझती है। ये वकील है, ये ग्रेजुएट है, ये सियासत में LLB पास की है। मैं एक और रहा सवाल दूसरे माजी आमदार इस्लाम, अरे बाप रे, इस्लाम का इतना दर्द आ गया। मुफ्ती साहब बोल रहे हैं वो ये धंधा करते थे, कुत्ता गोली, गांजा, पीप, चरस। अरे हमको मालूम है वो लोग क्या क्या करते थे, इसीलिए तो जिसके पेट में जमजम है, जिसके पेट में अचुआ खजूर है, उसको हम लोगों ने पसंद किया और उन जुआड़ियों को, सटोरियों को, गंजेड़ियों को हमने रिजेक्ट किया। तो आपने क्या किया? आपका कसूर नहीं है मुफ्ती साहब, इसलिए कि आप सियासत नहीं समझते। सियासत उसे समझती है जो 24 घंटा सियासत में रहता है। और मुस्तकीम डिग्निटी शान हिंद, ये साथी निहाल अहमद की स्कूल के पढ़े लिखे हैं, इनको सियासत समझती है। मेरे अजीज दोस्तों, एक वाकया, वक्त तो ज्यादा हो रहा है लेकिन एक वाकया मैं शॉर्टकट में आपको सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक चिड़िया और एक चिड़ौता डाल पे बैठे थे। सामने से एक झुब्बे में और बड़े सूफी बुजुर्ग और नूरानी चेहरे में सामने से आ रहे थे। चिड़िया ने कहा चिड़ौते से कि शिकारी आ रहा है, उड़ जा। चिड़ौते ने कहा अरे ओ बेवकूफ औरत, देख रहे कितना नेक बंदा आ रहा है। चिड़िया बोली मुझे तो खतरा है, मैं उड़ जाती। चिड़िया उड़ गई, चिड़ौता फंस गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुकद्दमा पेश हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको सूफी साहब को बुलाया, मुकद्दमे की पेशी हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस सूफी से पूछा कि तुमने चिड़ौते को गिरफ्तार किया है? बोले हाँ किया है। तो बोले अमीर, अरे अल्लाह के हबीब, इस्लाम में शिकार खेलना जायज है, मैं शिकारी हूं, मैंने अपना जाल भिजाकर जाल में फंसाया है चिड़ौते को, इसलिए इस्लाम में जायज है, वो मेरा शिकार है। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि अल्लाह के प्यारे हबीब, यकीनन इस्लाम में शिकार खेलना जायज है, लेकिन इस्लाम में धोखा देना हराम है। अगर तुम सियासी थे तो मनसब मुफ्ती लेकर नहीं आना था, सियासी बनकर आते। अगर तुम सियासी थे तो जामा मस्जिद के इमाम के नाम पर, लश्कर वाली ईदगाह के नाम पर वोट नहीं मांगते, बोलते कि मैं एक सियासी लीडर हूं, सिर्फ वो सियासी वोट मांग रहा हूं। बोले मैं मजहब का इस्तेमाल नहीं करता, मजहब का इस्तेमाल नहीं करते सियासी जलसों में। और नारा लगता है तेरा मेरा क्या रिश्ता। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आमीन अंसारी को बोला गौर से सुन, सही में वो सियासी नारा नहीं है, मजहबी नारा नहीं लगा रहे, वो नारा लग रहा है तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला कमीशन ले ठेका। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, ये निहाल अहमद की बेटी आपके शहर की शान। हमारे घरों में बेटियों से घर में होता है सुकून। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अजीज दोस्तों साथियों, ये साथी निहाल अहमद की दुख्तर, आपकी बहन,
अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए, भाइयों के विकार को बढ़ाने के लिए और मस्जिद मीनारों के दुश्मनों को उनकी औकात बताने के लिए हाउस में जाने वाली है। 20 तारीख को इसे भरपूर इसके निशान साइकिल पर वोट दे और कामयाब करें। किसी मुफ्ती से, किसी उलमा से, किसी आइम्मा से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब हमारे सर के ताज है। हम सियासी बात करते हैं, आप सियासत में रहने के काबिल नहीं हो, इसलिए मेहरबानी करके मुफ्ती साहब हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप बहुत अच्छे इमाम साहब हो, आपकी किरत बहुत अच्छी है, जामा मस्जिद का मुसल्ला संभालो और असेंबली में शान हिंद को पहुंचाओ। आप फार्म वापस ले लो। अगर आपको कौम और मिल्लत की फिक्र है तो अपना फार्म वापस ले लो 4 तारीख से पहले और अपनी इस बेटी को हाउस में पहुंचा दो। हम जिंदगी भर आपका एहसान मांगेंगे।